अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। इसमें कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी जिससे आप अपने ब्लाउज़ की जो है वो बहुत अच्छी स्टिचिंग कर सकेंगे। मैंने ब्लाउज़ की ये साड़ी का ब्लाउज़ स्टिच किया है। आप इसी तरीके से लहंगे का ब्लाउज़ भी स्टिच कर सकते हैं और साड़ी का ब्लाउज़ भी इसी तरीके से स्टिच कर सकते हैं। ये लाइनिंग है जो कि मैंने पहले ही कटिंग कर ली थी। चूँकि मैंने इसकी कटिंग शो नहीं की है, ये हर किसी का अपना साइज़ होता है। मतलब आपका मीडियम लार्ज जो भी साइज़ है लाइनिंग का, वो आप पहले अपना लाइनिंग का जो है साइज़ वो कटिंग कर लें। उसके बाद जो है वो आप बाकी का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाला पार्ट था ब्लाउज़ का, उसको मैंने प्रेस कर लिया है, दरमियान में फोल्डिंग लगा ली है। इसी तरह मैंने फ्रंट की साइड पे भी फोल्डिंग लगा ली है और इसकी बैक साइड पे भी कपड़े पे फोल्डिंग लगा ली है, जो कि हमारा ऊपर वाली साइड पे ब्लाउज़ पे कपड़ा आएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है। इसमें कुछ पल्स वगैरह लगे हुए हैं और मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि जो पल्स लगे होते हैं हमने उनको किस तरीके से जो है वो उतार लेना है, ताकि हमारी सुई में जो है वो नीडल में नीचे ना आए, ताकि नीडल टूटने का खदशा ना हो। और दूसरी बात ये कि मैं आपको यहाँ पे ज़िप लगाने का तरीका मुकम्मल तौर पे बताऊंगी। फ्रंट और बैक गला बनाने का तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरीके से बनाना है, ताकि दरमियान में जो इसकी स्टिच है उसको कैसे कवर करना है वो भी बताऊंगी। और ज़िप को किस तरह नीट लगाना है वो भी सारा कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम अपना बैक वाला पार्ट जो है वो उसको रेडी कर लेंगे। यहाँ पे जो नीचे वाला कपड़ा था और ये जो लाइनिंग है, दोनों का हमने फोल्डिंग डाल ली है। अब दोनों की जो फोल्डिंग थी हमने एक दूसरे के ऊपर उसको इस मुकम्मल अच्छे तरीके से बिछा के रख लिया है। और अब हम यहाँ पे इसको पिन अप करने लगे हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप पिन अप करके ही इसको स्टिच कर लेते हैं या आप इसको सुई धागे के साथ कच्चा कर लेते हैं। चूँकि मैंने ये वीडियो सिखाने के लिए बनाई है, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये स्पेशली उन बहनों के लिए वीडियो है जो बिल्कुल भी जो है लाइनिंग वाला सूट सिलाई करना नहीं जानती हैं। लाइनिंग वाला शर्ट ब्लाउज़ कुछ भी है जो वो नहीं, सेम ये शर्ट का भी यही प्रोसीजर है, लेकिन उसमें यह है कि उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। चूँकि ये ब्लाउज़ है तो इसकी जो लेंथ है वो कम है। तो ये मैंने साड़ी का ब्लाउज़ रखा है। साड़ी का ब्लाउज़ चूँकि थोड़ा छोटा होता है, लेकिन मेरी कस्टमर ने डिमांड की थी कि वो साड़ी के ब्लाउज़ का चूँकि वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखें। और इसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगी, अगर ब्लाउज़ की लेंथ कम बन रही हो तो आपने उसको कैसे बढ़ाना है। हमारे पास यहाँ पे एक ये भी मसला था कि यहाँ पे ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो कम बन रही थी, तो मैंने उसकी लेंथ को भी बढ़ाया है। वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से ब्लाउज़ की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। ये देखिए, इस तरह से मुकम्मल सुई धागे के साथ हमने कच्चा कर लिया है और इस तरह से इसकी साइड से कटिंग कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कच्चा हो चुका है। अब हम यहाँ से इसको पिंस को उतार लेंगे और ये जो हमने दरमियान में पिंस लगाई थी, अब हम दरमियान से कच्चा कर लेंगे। अच्छा, दरमियान से सुई धागे से कच्चा करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि इधर उधर सरकेगा नहीं ये कपड़ा। और दूसरी बात ये कि जब हम गला बनाएंगे तो हमें दरमियान जो है वो इजीली मिल जाएगा। लेकिन आपने एक बार फिर भी इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद आपको पता चल जाएगा जो इसका मिड है उसके मुताबिक फिर आपने गले की तैयारी करनी है। जो यानी हमारी नेक लाइन होगी, नेक लाइन फिर हमने फोल्डिंग के मुताबिक ही करनी है। ये देखें, एंड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने इसको मुकम्मल तौर पे कच्चा कर लिया है। और इसमें एक चीज़ आपने ये भी नोट करनी है कि जो हमने दरमियान का फोल्डिंग डाली थी, हमने उससे थोड़ा थोड़ा दो दो पॉइंट छोड़ के हमने कच्चा किया है। और ये हमने कच्चा इसलिए किया है कि यहाँ पर हमें ज़िप लगाने में आसानी हो। मैं आपको ज़िप लगाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। अगर आप सेम इसी तरीके से ज़िप लगाएंगे तो आपकी ज़िप जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगेगी। दूसरा ये कि आपको वो ज़िप टूटने का भी खदशा नहीं होएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने ज़िप की जहाँ पे ज़िप लगानी थी हमने वहाँ से कच्चा कर लिया। अक्सर लोग यहाँ पर सिलाई मशीन से स्टिच भी लगा लेते हैं, लेकिन मैंने चूँकि मैं रिपीट कर चुकी हूँ कि ये वाली जो वीडियो है ये मैंने सिखाने के लिए बनाई है, इसलिए मैं आपको मुकम्मल इजी तरीका बताऊँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप मेरा ये तरीका फ़ॉलो करते हुए जो है वो अपना ब्लाउज स्टिच कर सकें। हमने ज़िप वाली जो तैयारी थी वो कर ली है। अब हम फ्रंट की तरफ आते हैं। हम सेम उसी तरीके से फ्रंट को भी कच्चा कर लेंगे। देखिए, हमने नीचे वाला जो पार्ट था उसका भी
नीचे वाले पार्ट का भी दरमियान हमने निकाल लिया है। इसी तरह इसके दरमियान में हमने पिंस लगा लेनी है। मुकम्मल तौर पे नीचे तक आपने यहाँ पर पिंस लगा लेनी है। पिंस लगाने से ये हमें फ़ायदा होगा कि आपका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो इधर उधर नहीं होएगा और जो है वो फोल्डिंग भी सही तरीके से आप कवर कर सकेंगे। यहाँ से आपने अच्छे तरीके से इसी तरह सुई धागे के साथ कच्चा कर लेना है। फ्रेंड्स, ये सुई धागे वाला जो तरीका है ये मैंने पहले भी एक वीडियो अपनी शर्ट की अपलोड की थी, उसमें भी मैंने सुई धागे के साथ ही शर्ट को कच्चा किया था। इसका ये फ़ायदा होता है कि हम आंखें बंद करके शर्ट को स्टिच कर लेते हैं और जो कपड़ा है वो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि ये इधर उधर हो जाएगा या फिर कोई मसला होगा, कहीं से अरेब आएगी, कुछ भी नहीं होता। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप लाजमी इसी तरीके को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको वाकई में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अब यहाँ पे जो हमने डॉट शिफ्टिंग की है, ये हमने कमर की फ़िटिंग करने के लिए डॉट शिफ्टिंग की थी। आपने ये देखें जहाँ पे निशान है उस निशान से हाफ इंच पीछे छोड़ के आपने इस तरीके से इसको कच्चा कर लेना है सुई धागे के साथ। हाँ, अगर आप बगैर कच्चा किए कॉमन पिंस लगा के उसको स्टिच लगाने में महारत रखती हैं तो फिर आप इस तरह से कच्चा ना करिएगा। कॉमन पिंस लगा के तो जिस तरह से मैंने फासला हाफ इंच का फासला रख के कच्चा किया है, इसी तरह आपने हाफ इंच का फासला रख के कॉमन पिंस लगा लेनी है और फिर इसको इस तरीके से स्टिच लगा लेने हैं। ये देखें यहाँ पे जो है हमारी फ्रंट साइड है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। मैंने डॉट शिफ्टिंग डालते हुए चेक कर लिया है कि जहाँ पे स्टोन्स आ रहे हैं वो आपने यहाँ पर पहले ही स्टोन्स निकाल लेने हैं ताकि कोई भी स्टोन जो है वो नीडल के नीचे ना आए और आपकी नीडल टूटे ना। ये देखें हाफ इंच जो स्टिच में आना था वो सारा मैंने निकाल लिया था और सारे पर्ल निकाल लिए। अब यहाँ हम ज़िप की तरफ आते हैं। ये ज़िप के लिए हमने तकरीबन 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और ऊपर से भी एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा और नीचे से भी कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। यहाँ से ये देखें इस तरह से 1 इंच कपड़ा छोड़ देना है। इसी तरह इधर से भी आपने कपड़ा 1 से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ के दरमियान में मैंने मार्जिन जो था वो ले लिया था। ये देखिए सुई धागे के साथ पहले ही मार्जिन लिया हुआ है। इसी तरीके से मैंने इसको स्टिच लगा ली है। स्टिच लगाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से कटिंग कर लेना है और ये जो हमने सुई धागे के साथ कच्चा किया था इसको अब हमने निकाल लेना है धागा। इस तरह इसको आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद इसको मुकम्मल तौर पे पूरे कपड़े को अंदर कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लाउज़ की लेंथ कम हो तो आपने उसको किस तरह से बढ़ाना है। ये देखें पैच की सूरत में मैंने 1.5 इंच कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया था। जो इनर थी वो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली थी और उसको मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है। इस तरह करने से नीचे दामन भी फोल्ड हो चुका है और लेंथ भी बढ़ चुकी है। अब हम ज़िप की तरफ आते हैं। आपने इसमें एक चीज़ नोट करनी है कि जो ज़िप है वो आपने नीचे से लगानी स्टार्ट करनी है, यानी ज़िप की जो हुक वाली साइड है वो आपने नीचे से लगानी है। ये देखें जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था अब हम उसको थोड़ा थोड़ा रख के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से आपने दूसरी तरफ से भी ज़िप के कपड़े को जो है वो फोल्ड कर लेना है। ये देखें दोनों तरफ से कपड़ा हमारा फोल्ड हो चुका है। अब हमने ज़िप लगाना शुरू करनी है। ज़िप को आपने खोल लेना है और नीचे की तरफ से लगाना स्टार्ट करना है। अगर आप इस तरीके से ज़िप लगाएंगी तो आपकी ज़िप जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगेगी और आप इस तरीके से अगर लगाएंगे तो आप जितनी मर्ज़ी फ़िटिंग रख लें, चाहे फुल टाइट शर्ट भी ब्लाउज सिलाई करेंगे तो आपको पहनने में आसानी रहेगी। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि ज़िप को नीचे की तरफ से लगाने से फ़िटिंग का जो मसला होता है वो सॉल्व हो जाता है
और ज़िप टूटती भी नहीं है इस तरीके से। ये देखिए, पहले मैंने किनारी पे सिलाई लगा के एक साइड को कवर कर लिया है। अब हमने ज़िप को मुकम्मल तौर पे कवर कर लेना है। ये कपड़े की जो दूसरी साइड है, हमने थोड़ा थोड़ा ज़िप के ऊपर चढ़ा लिया है कपड़े को। आपने सेम इसी तरीके से स्टिच लगाते जाना है। ये देखिए, ज़िप हमारी लग चुकी है। जो इसकी साइड्स है, इसको आप सुई सिलाई भी लगा सकते हैं और सुई धागे के साथ कच्चा भी कर सकती हैं। ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी हमने सिलाई लगा के कवर कर लिया है। और यहाँ पर हमने सुई धागे से टांके लगा के नीचे से इसको कपड़े को कवर कर लिया है। ये देखिए, हमारी ज़िप लग चुकी है। इसे जब भी खोलना है, नीचे की तरफ से खोलना है। और आप जितनी मर्ज़ी फिटिंग रख लें, आपको कोई इशू नहीं होगा कि ज़िप टूट जाएगी। ये देखें, कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ये लग चुकी है। दरमियान में मैंने फोल्डिंग डाल ली हुई थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मार्क किया है। ब्लाउज़ की फोल्डिंग और गले की दोनों की फोल्डिंग को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर करके रख लेना है। शोल्डर की दोनों जानिब से आपने मेजरमेंट करनी है, आया दोनों तरफ से कपड़ा आपका बराबर है। अब आपने इसको पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद इसको आपने साइड पे स्टिच लगानी है। ये हमारी बैक साइड है। बैक का भी हमने चेपी वाला गला बनाया है। इसकी भी शोल्डर की दोनों साइड से आपने चेक कर लेना है, दोनों तरफ बराबर है। और फिर आपने इसको पिनअप कर लेना है। गाइस, अक्सर लोगों से ऐसा होता है कि गला फिर भी इधर उधर सरक जाता है जब वो स्टिच लगा रहे होते हैं। ये इसलिए मैंने इतनी सारी पिन्स लगाई हैं, ताकि अगर आपको मुश्किल पेश आए तो आपको पता हो कि ये ज़्यादा पिन्स लगाने से गला इधर उधर सरकेगा नहीं। ये हमने फ्रंट गले की सिलाई लगा ली थी। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट लिया है। 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने कपड़ा रखा है। और इसको हमने साइड पे स्टिच से थोड़ा सा पीछे रख के हमने कट्स लगा दिए हैं। अब कपड़ा हमने बिल्कुल गले की तरफ रख के ऊपर किनारे किनारे पे, गले के किनारे पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, फ्रंट और बैक का गला बन गया था। और यहाँ पे हमने दोनों को सीधा रख के शोल्डर की भी सिलाई लगा ली है। अब हमारी यहाँ डॉट शिफ्टिंग रह गई है। अब हम यहाँ पे डॉट शिफ्टिंग कर लेंगे। आपने शोल्डर की जो सिलाई है वो पीछे की तरफ करनी है। जो पीछे वाला गला है उस तरफ शोल्डर का मुकम्मल तौर पे कपड़ा करके उसके बाद आपने इसको तरपाई करना स्टार्ट करना है। अक्सर लोग यहाँ पे सिलाई भी लगा लेते हैं, लेकिन मैं इसको मुकम्मल आगे और पीछे वाला गला जो है वो तरपाई करूँगी। ये देखिए, तरपाई करने से बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है। आपने फिंगर की मदद से चेक कर लेना है, जहाँ पे पल्स आ रहे हैं वहाँ से आपने सिलाई लगाने से पहले ही उतार लेने हैं। अब यहाँ पे आपने फिटिंग का निशान लगाना है। ये ब्लाउज़ का साइज़ स्मॉल टू मीडियम था, इसलिए मैंने इसकी कमर की जो लेंथ थी वो 6.5 इंच रखी है। इसी तरह आपने यहाँ पे भी कपड़े को बिल्कुल बराबर रख के इसको पिन अप कर लेना है। आप चाहे जितने भी एक्सपर्ट हैं, अगर इस तरीके से ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे तो बहुत आसानी से जल्दी जल्दी स्टिच हो जाएगा। बाजू की जो इनर थी उसको मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया था और इस तरह पिन्स लगा के सिलाई लगा ली। अब आपने ब्लाउज़ का जो शोल्डर है वो चेक कर लेना कितना है। यहाँ पे 8 इंच ब्लाउज़ है। दूसरी जानिब से भी चेक कर लें कितने इंच ब्लाउज़ है। यहाँ से भी इसका शोल्डर ब्लाउज़ का 8 इंच है।
अब आपने इस तरीके से इंची टेप को रख के इसकी मेजरमेंट लेनी है। इस तरह से इंची टेप को पकड़ते हुए घुमाते हुए लेके आना है और 8 इंच पे इसका निशान शोल्डर का लगा देना है। सेम इसी तरीके से नीचे वाले बाजू पे निशान लगाना है। अब आप कलाई ले लें, कितनी कलाई आपको चाहिए है। मैंने यहाँ 4.5 इंच कलाई ली है और इंची टेप को इस तरीके से रख के आपने सीधा एक निशान पूरा लगा देना है और हर निशान को पर हाथ रख के आपने नीचे की तरफ निशान को लगाते जाना है। आपके दोनों जो स्लीव्स हैं वो अच्छे तरीके से बन जाएंगे। फ्रेंड्स ये देखें, हमने बाजू की स्टिच लगा के अटैच कर लिए थे और ये मुकम्मल तौर पे आपके सामने है ब्लाउज़। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से, चाहे जितनी मर्ज़ी फिटिंग हो आप अच्छे तरीके से इसको पहन सकते हैं। ये मैंने गोल डोरी खुद बना के जो है वो इसके बैक पे बांध दी है। अगर आप बैक का गला बड़ा बनाएं तो लाजमी पीछे डोरी लगाया करें। फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। जो नए देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो फुल वॉच करें। ये इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो मैंने आपकी आसानी के लिए बनाई थी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।